जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। भाई मेरे पास में बहुत सारे ऐसे सवाल आए थे, बहुत सारे लोगों के सवाल थे जो खासकर शक्तियाँ पाना चाहते हैं, जिनके पास शक्तियों का सानिध्य लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारी शक्तियाँ खुलती हैं, तो किसके आदेश से शक्तियाँ खुलती हैं, कैसे शक्तियाँ खुलेंगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से भोग देना, किस तरीके से जाप करना चाहिए और किसको मना करके चले जो हमारी शक्तियों को खोल सके। शरीर पर हम शक्तियाँ पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके सानिध्य में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरीके की जानकारी मिलेगी, किस शक्ति के आदेश से शक्तियाँ खुलती हैं, किस शक्ति का आदेश से शक्तियाँ चलती हैं, उनको कब भोग देना चाहिए, कैसे उनको मनाना चाहिए, कैसे हम शरीर पर सवारी ले सकते हैं, कैसे सवारी को मजबूत करते हैं। इन सभी सवालों को उत्तर आपको इस वीडियो में दूंगा मैं। अंत तक आप वीडियो को देखना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। बालाजी दरबार लगता है, दरबार से आप ऑनलाइन पर्सनल पूछा भी ले सकते हैं, दरबार के व्हाट्सएप नंबर पे जानकारी लेकर के। इस महीने बालाजी में दरबार लगेगा लास्ट में 2 दिन के लिए भी, और तो वहाँ पे मेहंदीपुर आप लोग आ सकते हैं। सबसे पहले जानकारी देता हूँ, ऐसी कौन सी शक्ति है जो बड़ी बड़ी शक्तियों के रास्ते खोलती है। वैसे तो उसको छोटी शक्ति बोलते हैं, लेकिन सब शक्तियों से बड़ा कार्य करती हो शक्ति खोलने का। ऐसी कौन सी उमाई, ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो बड़ी शक्तियों की रास्ते स्वयं छोटी शक्ति खोल। लोग उसको छोटी बोलते हैं, लेकिन शक्ति कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती। उसका शक्तियों का छोटे बड़े का मान सम्मान होता है, शक्तियों की पावर काम करती है। जिस प्रकार से मैं एक उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ। एक सिक्योरिटी गार्ड की इतनी पावर होती है कि वो आपको अंदर जाने से रोक सकता है। यदि उसके साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं है, उसको आपकी जानकारी अच्छी नहीं लगी, आपको कुछ संदेह हो जाता है, तो इसलिए फिर आप लोग कितने भी बड़े क्यों ना हो, जब आपका रास्ता ही बंद कर देगा तो आप आगे नहीं जा पाओगे। इसी तरह की वो शक्ति है, वो महामाई है, वो दिव्य शक्ति है, वो चमत्कारी शक्ति है जो रास्ते रोक देती है, रास्ते खोलती भी है और रास्ते बांधती भी है। वो एक शक्ति है। उस शक्ति की जानकारी जानते तो सभी हैं उस शक्ति को, लेकिन उस शक्ति के बारे में इतनी जानकारी है कि वही रास्ते खोलती है और वही रास्ते बांधती है। ऐसी कौन सी शक्ति होगी भाई? उस शक्ति की जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और बड़ी महामाई बड़ी दयालु है, और ऐसे कोई भी भूत प्रेत जितने भी रास्ते बंद करने हैं वही रास्ते बंद करती है और वही रास्ते खोलती है। इसलिए उसका सानिध्य हमें सबसे पहले लेना चाहिए। और शक्तियों के सानिध्य में जाने के लिए यदि उसको हम भोग नहीं देंगे, उसका सानिध्य नहीं लेंगे, तो हमारी शक्ति नहीं खुल पाएगी। कोई भी शक्ति की साधना करे, आप भाई बालाजी महाराज की हो, माँ काली की हो, भगवान शिव की हो, बाबा गोरखनाथ जी, कोई भी शक्ति का सानिध्य खोलने के लिए सबसे पहले एक शक्ति है और उसके साथ में एक दूसरी शक्ति है, फिर तीसरी भी शक्ति और चौथी भी शक्ति। सभी के बारे में मैं जानकारी दूंगा, कहाँ से हमने शुरुआत करनी चाहिए शक्तियों को खोलने के लिए। सबसे पहले हमारे पास हम किसी की साधना करते हैं। साधना के अंदर सबसे पहले हम बालाजी महाराज की साधना करना चाहते हैं भाई, उसी के बारे में बताऊंगा मैं। या माँ काली की साधना कर रहे हैं, उनके मंत्रों की जाप कर रहे हैं, हम भाव भी है, भोग भी दे रहे हैं, संकल्प करके जाप भी कर रहे हैं। शक्तियों का सानिध्य है, बड़े प्रेम से भाव से सब काम कर रहे हैं हम। लेकिन सबसे पहली जो शक्ति है जिसका सानिध्य हमें चाहिए शक्ति खोलने के लिए, वो माई चुगान वाली होती है भाई। चारों रास्ते को खोलती भी है और चारों रास्तों को बंद भी करती है। माई चुगान वाली की शक्ति ऐसी शक्ति है जो सबसे पहले रास्ते खोलती है। जिसके पास शक्ति का आगमन होगा, शुद्ध रूप से होगा, तरीके से होगा, सबसे पहले माई की या तो योगिनी आएंगी या माई स्वयं रास्ते खोलने के लिए आती है, माई चुगान वाली। या उसके आदेश के ऊपर में अक्षय त्रिपाल भी आ जाता है। माई चुगान वाली के आदेश से ही रास्ते खुलते हैं, क्योंकि चारों रास्तों से होकर जब शक्ति गुजरती है, किसी न किसी चौराहे से होकर शक्ति को आगे बढ़ना पड़ता है घर तक आने के लिए। ओम शिव नमः महादेव। तो सबसे पहले माँ चौराहे वाली को भी हमें भोग अवश्य देना चाहिए। जब हम शक्तियों के सानिध्य में जाते हैं, रास्ते वही खोलती है। लैग किसी के नहीं लगाती भाई माई। भाव से पूछोगे तो आएगी, नहीं तो आपके रास्ते खोलकर अपना चली जाएगी। जब आप साधना करोगे, जब आपको सानिध्य चाहिए, जब उसको भोग दे देना भाई। साथ में अक्षेत्रपाल होता है जो हमारे क्षेत्र की रक्षा करता है।
जो हमारे भूत प्रेत या अन्य कोई शक्ति पॉजिटिविटी हो नेगेटिविटी हो उनको रोकने का कार्य करता है। तो यदि वो रुष्ट हो जाती हैं तो इनसे हमारी सारी शक्तियाँ रुक जाती, सारी शक्तियाँ बंध जाती हैं। उसके बाद शक्तियों का आगमन होता है वही हमारी कुल देवी या कुल के देवता जो भी होते हैं। यदि हम शक्ति पाना चाहते हैं, शक्तियों का सानिध्य लेना चाहते हैं, कुल देवी देवता को भोग देने की आवश्यकता होती है। और उसके बाद हमारे कुल के पितर। लास्ट तक इन 4 शक्तियों को यदि हम भोग नहीं देते तो तब भी हमारी शक्तियाँ जल्दी से खुल नहीं पाती। और जो सबसे पहले मेन शक्ति है वो माई चुगान वाले की है, उसको सबसे पहले हमें मना करके चलना चाहिए। शक्ति के रूप में भी ज़्यादातर लोगों के पास में उसी की शक्तियाँ आती हैं पहले, लेकिन कुछ लोग पहचान नहीं पाते हैं उसको। शक्ति खोलने के लिए आती है तो माई चुगान वाली ही आती है, रास्ते खोल करके चली जाती है, अगली शक्तियों को रास्ते दे करके चली जाती है। उसको आप भोग या तो आप कोई त्यौहार पे भोग देते रहते हो या वार पे भोग देते रहते हो, तो आपकी शक्तियों की रुकावट में कोई समस्या नहीं आती। ये 4 शक्तियाँ खासकर इनको भोग देना चाहिए, कुल देवी देवता, पितर और माई चुगान वाले और क्षेत्रपाल। उसके बाद आपकी शक्तियों में कोई रुकावट नहीं होगी, आपकी शक्ति आगे बढ़ती रहेगी, आपको हमेशा शक्तियों का सानिध्य मिलता रहेगा। यदि आपकी शक्तियों में रुकावट आ रही है बार बार तो माई चुगान वाली के उपाय कर सकते हो। माई चुगान वाली के उपाय किसी दरबार से लेकर के कर सकते हो। यदि खुद सानिध्य की जानकारी तो तब लेकर के कर सकते हो। आपकी शक्ति खुल नहीं रही है, आपने सब हथकंडे अपना लिए, चारों तरफ से आप भोग भी देते हो, जाप भी करते हो, तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हो, फिर भी शक्ति खुल नहीं रही है आपकी, फिर भी समस्या आ रही है, तो माई चुगान वाले को भोग देकर के या क्षेत्रपाल को भोग देकर के आप आगे बढ़ सकते हो, शक्ति खुल जाएगी। या माई शीतला को भी, माई शीतला भी इसके शीतला के आदेश से माई चुगान वाली आ जाती है, साथ में ही चलती हैं, क्योंकि मशानी शक्ति ही आपके रास्ते खोल करने के लिए होती है। तो इसलिए इन शक्ति को सबसे पहले जो ताकतवर शक्ति माई चुगान वाले की है, वही आपके रास्ते खोल कर जाती शक्तियों के माध्यम में। जो आगे बढ़ना चाहता है उस शक्ति को भोग देने की आवश्यकता जरूर होती है। जाप करो, ध्यान करो, ना करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उन्होंने अपने त्यौहार पे भोग की आवश्यकता पड़ेगी। भाई जी आप चौकी लगाते हो, गद्दी लगाते हो, शक्ति खुलवाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, इसको भोग देकर के आगे बढ़ना पड़ेगा 100%, अन्यथा शक्ति रोकने में विषय में नहीं लगाते। महामाई बहुत ही एक कोमल हृदय की, पवित्र हृदय की है, शांत स्वभाव से चलती हुई, सात्विक रूप में भी चलती है और तामसिक रूप में भी चलती है। जो सात्विक में पूजा करता तो सात्विक के साथ देती है, जो तामसिक में करता उसे तामसिक मांग लेती। इसलिए आप लोगों को शक्ति का सानिध्य चाहिए तो इन शक्तियों को भोग दे करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है जाप। जब भी हम कोई जाप करते हैं तो इन शक्तियों को भोग देकर ही आगे जाप करना चाहिए। किसी भी दैविक शक्ति की साधना करें तो इन शक्तियों को आपने भोग अवश्य देना है साधना में। यदि साधना में हम भोग नहीं देंगे तो जल्दी हमारी शक्ति नहीं खुल पाएंगी, शक्ति बीच में फंस जाती है, फिर आगे नहीं बढ़ने देती, आगे नहीं बढ़ पाओगे तो बीच में रुक जाओगे तो सब कार्य बंद हो जाते हैं। इस तरीके से आप आगे बढ़ना, शक्ति को सानिध्य लेकर के जानकारी, बिना जानकारी की शक्तियाँ रास्ता नहीं देती हैं, और सही गुरु का चयन करके आगे बढ़ना, अन्यथा शक्ति फिर भी बर्बाद कर देती है। भाई ध्यान रखना इस चीज़ को। सात्विक गुरु है, सात्विक शक्ति चलाना चाहते हो तो सात्विक गुरु को ही चुन करके चलना। तामसिक गुरु है, शक्तियाँ सात्विक चलाना चाहते हो तो नहीं चल पाएंगी, शक्तियाँ बर्बाद कर देंगी आपको। सात्विक आदमी ने तामसिक गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए, और तामसिक गुरु बनाओगे तो सात्विक शक्ति हमेशा बर्बाद कर देंगे आप। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तामसिक शक्ति वाला कोई भी गुरु बना सकता है, भाई वो उन लोगों की इच्छा है, वो सात्विक को भी गुरु बना सकता है, लेकिन वो सात्विक को गुरु बनाएगा तो तामसिक शक्तियाँ शिष्य चलाएगा तो गुरु को ऊपर दोष जाएगा, गुरु को ऊपर दोष जाएगा उन शक्तियों का। इसलिए जो सात्विक गुरु होते हैं तामसिक बच्चों को भी दीक्षा नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों का यदि हम ध्यान रख के सानिध्य रख करके चलते हैं फिर कोई समस्या नहीं आती शक्ति चलाने में हमारे को। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चैनल और वीडियो में जय माँ जगदम्बा, जय माँ चौराहे वाली अवश्य लिखना भाई, माँ भगवती कृपा करेगी। बालाजी महाराज और माँ काली की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। ओम शिव नमो आदेश, जय बाबा गोरखनाथ की, शिव नमो आदेश, जय माँ काली।